Welcome back to the studio. Tonight, we settle in with an old favorite and a warm cup of tea. सर्दियों की शाम थी। दिल्ली की कनॉट प्लेस में बने उस पुराने कॉफी हाउस के कोने की टेबल पर वे दोनों आमने सामने बैठे थे, सृष्टि और आर्यन। कॉफी के कप से उठती भाप उनके बीच मौजूद दूरी को कुछ देर के लिए धुंधला कर रही थी। सृष्टि की आंखें खिड़की के बाहर खोई थीं और आर्यन की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थीं, मानो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। बहुत कुछ कहना था लेकिन शब्द जैसे कहीं गुम हो गए थे। तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहां आए थे? आर्यन ने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। सृष्टि ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने कप की सतह पर चम्मच घुमाते हुए उसकी भूरी सतह पर बने छोटे छोटे भंवरों को देखा, जैसे वे उसकी ही उलझनों के प्रतिबिंब हों। आर्यन को उसकी चुप्पी चुभने लगी। उसे सृष्टि की नाराजगी या गुस्से से कोई डर नहीं था, लेकिन यह खामोशी, ये उसके दिल में किसी पैने खंजर की तरह उतर रही थी। कुछ तो बोलो सृष्टि, वो धीमे से बोला। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली। कभी कभी खामोशी ही सबसे ज्यादा बोलती है आर्यन। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां अब कोई पुरानी चमक नहीं थी, बस एक थकान थी, शायद टूटी उम्मीदों की या फिर उन अनकहे सवालों की जिनके जवाब अब कोई मायने नहीं रखते थे। कॉफी ठंडी हो गई थी और रिश्ते भी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। आर्यन चाहता था कि वो कुछ कहे, कोई शिकायत करे, कोई बहस ही कर ले, लेकिन सृष्टि की खामोशी हर शब्द से भारी थी। कुछ देर बाद सृष्टि ने धीरे से अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। जा रही हो? आर्यन ने पूछना चाहा, लेकिन उसके लहजे में उम्मीद अभी भी बाकी थी। सृष्टि ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर हल्का सा सिर झुका दिया, न हामी न इनकार, और फिर वो चली गई। आर्यन टेबल पर रखे उस ठंडे पड़े कॉफी कप को देखता रहा, जहां उसकी खामोशी अब भी बैठी थी।